अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंदुस्तान की आज़ादी का किस्सा एक ऐसा किस्सा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, ना अभी ना आने वाली तमाम जिंदगियों में। तो हमारा फर्ज भी है इस किस्से को हर हाल में, हर आल तक पहुंचाया जाए। आज शख्सियत हिंद के इस किस्से में हम मलयालम से ताल्लुक रखने वाले एक वतन परस्त की दास्तान जाहिर करने जा रहे हैं, जिनका नाम है वक्कम माजिद। आप बेहतरीन सियासतदान थे, तो आज इस प्रोग्राम में जानते हैं आपकी जिंदगी का सवाना। आपकी पैदाइश 20 दिसंबर 1909 को हुई और आपकी रुखसती 10 जुलाई 2000 में। आप एक बेहतरीन सियासतदान और रियासती असेंबली के साबिक रकुन थे। आप त्रावणकोर के मुमताज़ तरीन मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए थे। वक्कम मजीद अपने चचा वक्कम मौलवी के कामों से मुतासिर होकर वो समाजी और सियासी इस्लाही तहरीकों में शामिल हो गए। मजीद त्रावणकोर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तदाई मेंबरों में से एक थे। आखिरकार वो इंटीग्रल हल्का के लिए कानून साज असेंबली के रुकन बने। 20वीं सदी के अजीम हिंदुस्तानी कौम परस्तों में से एक के तौर पर उनको जाना जाता है। मजीद का ताल्लुक सियासत की एक रिवायत से था जो अंदरूनी तौर पर कद्र पर मुबनी, सेक्युलर और इंसानियत पर मुबनी थी। मजीद 20 दिसंबर 1909 को वक्कम में एक मुमताज़ और बाअसर मुसलमान ख़ानदान पूरथान में पैदा हुए, जिसकी आबाई जड़ें मदुवाराई और हैदराबाद से थी। उनके परदादा थुप्पुल थम्पी और नाना मोहम्मद कुंजू अपने वक्त के लिए बुनियाद परस्त थे। उनके चचा वक्कम मौलवी एक वसरनी समाजी सलाह आलिम, माहिर तालीम, मुसन्निफ, सहाफ़े और स्वदेश भियमानी अखबार के बानी थे। मजीद सैयद मोहम्मद और मोहम्मद बीवी के यहाँ पैदा होने वाले 4 बच्चों में से पहले थे। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम सफ़िया बीवी था और 2 भाई थे, मोहम्मद अब्दा और अब्दुल लतीफ़। मजीद ने इब्तदाई तालीम सेंट में हासिल की थी। जोसेफ हाई स्कूल एग्जीनो 1936 में मजीद ने वक्कम मौलवी के भांजी सालेहा बीवी से निकाह किया। उनके 5 बच्चे थे, फातिमा, शेर ख्वारा, नजमा, शेर अख्वार, और इनकी पैदाइश के बाद वफ़ात भी हो गई थी। तो ये था आपकी खास मालूमात को लेकर कुछ चर्चे। अब बात करेंगे आपकी आज़ादी के जोश के बारे में और आपकी इस दुनिया से अलविदाई के बारे में। तो देर किस बात की, देखते हैं ये खास प्रोग्राम। वो अपने चचा वक्कम मौलवी के साथ साथ नारायण गुरु के समाजी इस्लाह की तारीख की तरफ राग़िब हुए। वो अपने इब्तदाई स्कूल के दिनों में सियासत में आए थे। जब केरला में इंडियन नेशनल मूवमेंट उभरी तो मजीद इसकी क़यादत में सबसे आगे थे। वो त्रावणकोर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तदाई मुआमरों में से एक थे। एक नौजवान के तौर पर वो समाजी इस्लाह की तहरीक में भी शामिल हो गए। मजीद त्रावणकोर के एक चंद कांग्रेसी रहनुमाओं में से थे जिन्होंने 1982 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेकर पनाह जरात का मुजाहरा किया और गिरफ्तार हो गए। वो कई माह तक जेल में रहे। उनके बाद आज़ाद त्रावणकोर का ख्याल आया तो मजीद उसके सख्त खिलाफ थे और इस इक़दाम के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया। उन्हें कई माह के लिए 2 बार जेल भी जाना पड़ गया था। जब INA के हीरो वक्कम कादिर को अंग्रेज़ों ने मौत की सज़ा सुनाई तो मजीद ने उनके मद्रास सेंट्रल जेल में मुलाकात की। ये मजीद ही थे जो फांसी से पहले कादिर का आखिरी ख़त अपने वालिद के नाम के लेकर आए थे।
مجید 20ویں صدی میں کیرالہ کے سماجی سیاسی دائرے میں ایک سیاستداں تھے۔ دو قومی نظریہ اور پاکستان تحریک کے سخت مخالف مجید نے استدلال کیا کہ صرف ایک سیکولر قوم پرست ہندوستان ہی عوام کے دل و جان کو ایک ساتھ رکھ سکتی ہے۔ 1958 میں وہ انٹگرل حلقہ سے ترونکور کوچین ریاست اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ 1952 میں جب ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے علمی سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور سنجیدگی سے مطالعہ کیا۔ وہ برٹرانڈ رسل M.N. کی تحریکوں کی طرف راغب ہوئے۔ رائے اور فرانسیسی مصنفین مزید نطریزی سیاست کے مخالف تھے اور سیاست اور سماجی مسائل میں سیکولر انسانیت پسند نقطہ نظر کی دلیل دیتے تھے۔ مجید نے اسلام میں بدلازم اور جدیدت کی اقدار کی برقرار رکھا اور اسلامی روایات میں اجتہاد کی واپسی پر زور کیا۔ انہوں نے ترائین گروہ کے افراد کی یکساں قدر کی اور ذات سے پاک معاشرے کی بڑھتی ہوئی مطابقت کی طرف اشارہ کیا۔ وقوع مجید کی آخری 3 دہائیاں ان کی قوم پرست تاریخ، نظریہ اور عمل کی گہری کھوج اور پڑھنے کی دہائیاں تھیں۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کی شرکت کے لیے ان کو نوازا گیا۔ انہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے یہ عہدہ حاصل کیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر تک مجید کی صحت خراب ہوتی چلی گئی اور وہ جلد ہی 1 سال کے لیے بستر پر رہ گئے۔ ان کی اہلیہ صالحہ بیوی کا انتقال 18 جون 1993 کو ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ 1990 کی دہائی کے آخر میں چند سماجی و سیاسی تقاریب میں شرکت کرنے میں کامیاب رہے، لیکن ان کی صحت خراب تھی۔ 8 جولائی 2000 کو وہ شدید بیمار ہو گئے اور ایک کلینک میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جلد ہی ان کی حالت مزید خراب ہوتی چلی اور انہیں فوراً اسپتال میں بھیجایا گیا۔ CCU جولائی 2018 کو انہیں دل کا ایک جان لیوا دورہ پڑا اور اسی مقامی وقت کے مطابق مردہ قرار کر دیا گیا۔ مجید کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ وقوع کے مشرقی جامع مسجد میں دفن کیا گیا ہے۔ فی الحال کی ہماری خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔